आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल कि हम किस तरह से फिनोल की हेलोजिनेशन करते हैं और हाइड्रोजनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हेलोजेंस, कि जब हम हेलोजन की एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। इसी तरह हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिनोल, और फिनोल का हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे हेलोजन के साथ, और इस केस में हम देखेंगे जी ब्रोमीन वाटर के साथ। जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं, Br2 मैं यहाँ लिखूंगा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन का सॉल्यूशन होगा Br2 जो है, यानी डाइएटॉमिक ब्रोमीन जो है ये वाटर में डिजॉल्व होगी। और इसका रिएक्शन जब हम देखेंगे फिनोल के साथ तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, हम यहाँ देख लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो फिनोल है इस पे जो है वो फिनोल का आपको पता है कि इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं फिनोल। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और चूंकि हम कहते हैं कि ये जो है ये रिंग एक्टिवेटर है, और आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये जो पोजीशन है यानी आर्थो, और फिर ये वाली जो पोजीशन है यानी पैरा, ये जो पोजीशंस है इन पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है इन पोजीशन पे, और यहाँ पे आके वो बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो है हम देखते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट करते हैं तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे फर्दर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसका जो है वो आपको ड्रा करके यहाँ पे बता सकता हूँ। इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा दूंगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, और इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए। और फिर क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो उधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पे आ गए। ठीक है, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये आगे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इधर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज अगर आप देखें तो कौन सी पोजीशन पे आया, एक इस पोजीशन पे, सेकंडली इस पोजीशन पे, और फिर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। इस इट मीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है। फिर जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके, बल्कि मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर को दिखाऊं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और इस केस में अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेट हो गए हैं। ठीक है, पूरे रिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर गए हैं। तो इसको हम जो है वो इस तरह से भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज शो करूंगा, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि नेगेटिव चार्ज, और फिर मैं इसको इस तरह से शो कर लूँगा कि पूरे रिंग में जो है वो इस तरह से सर्कुलेट कर गया है। ठीक है, और इस तरह से, और यहाँ पे भी जो है मैं जो है पॉजिटिव यहाँ पे लिख लूँगा, प्लस चार्ज यहाँ पे लिख लूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पे मैंने जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे लिख लिया इस तरह से। तो इट मीन के यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई कहाँ पे जी, आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो जो जो फिनोल है, ठीक है, इसमें जो OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये क्या करता है जी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जब हम ब्रोमीन वाटर से इसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। मैं ये आपको यहाँ पे जो है वो शो कर लेता हूँ प्रोडक्ट। और इसमें ये भी है कि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट हमें रिक्वायर नहीं होगा, ये विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन हो जाएगा। तो और यहाँ पे 3 ब्रोमीन आके जो है वो अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे 3 ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे।
और ब्रोमीन बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ब्रोमोनियम आयन बनेगा Br पॉजिटिव, ठीक हो गया। और Br पॉजिटिव जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ जी, अर्थ और पैरा पोजीशन की तरफ। और इस केस में 3 ब्रोमीन यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, 3 2 6, और फिर साथ हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आएगी, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन भी रिप्लेस होंगे, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा H और फिर Br, ठीक है। 3Br जो है वो यहाँ पे अटैच हो गए हैं और 3Br यहाँ पे आ जाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे 3 लिख लूंगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और ये हमारे पास आ गया जी 2 1 के बाद ये पोजीशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। यहाँ पे मैं इसको जो है वो मिटा दूंगा। ये जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किए हैं, इसको हम जो है वो फिलहाल रिमूव कर लेते हैं, और हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका नाम क्या है जी, हमारे पास 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आ जाता है। और ये हमें पता कैसे लगेगा, ये हमें पता लगेगा कि चूंकि ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑरेंज इन कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, तो फिर ऑरेंज से जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट जब बनेंगे तो हमें कंफर्म होगा कि ये हमारे पास क्या आ गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिनोल जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप यूं समझें कि कलरलेस सॉल्यूशन होगा। और जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, ऑरेंज सॉल्यूशन जो होगा, ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन होगा, यानी ब्रोमीन वाटर का ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल आ जाएगा, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे जी कि हाइड्रोजनेशन, कि हाइड्रोजनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं फिनोल की। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी स्ट्रक्चर फिनोल का। और हाइड्रोजनेशन में आपको पता है कि हम क्या करते हैं जी, एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के मालिक्यूल की हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा H2, और ये हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पे हम यूज करते हैं निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड इस केस में जो है वो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। बेंजीन के केस में हमने देखा था कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो जो है हाइड्रोजनेशन होती थी, मगर फिनोल के केस में हम देखते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है। और क्या बन जाता है जी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन के, ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी अनसेचुरेशन ख़त्म हो जाती है, और ये हमारे पास आ जाता है साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है साइक्लोहेक्सानोल। और यहाँ पे हम बल्कि इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। कितने हाइड्रोजन ऐड, टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो ऐड हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है। OH जो है ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को इस केस में रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसके लिए जो सुफिक्स लगाते हैं वो OLO लगा लेते हैं। और टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम कहते हैं हेक्सेन। और OLOL जो है ये अल्कोहलिक सुफिक्स हम लगाते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम नेमिंग करते हैं उसके लिए OL लगा लेते हैं। और चूंकि ये कार्बन साइक्लिक फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सानोल। तो इस तरह से जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं फिनोल की, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाती है। और इसमें हम जो है वो एज हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल को। और अगर हम इसमें इसकी हेलोजिनेशन करें तो इस केस में हमने ब्रोमिनेशन की बात की थी, यानी ब्रोमीन को ऐड किया था, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ब्रोमीन की एडिशन हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये विदाउट कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया। तो आज हमने डिस्कस किया हेलोजिनेशन एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल।